मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब कर्ण अपने शिविर में आराम कर रहा होता है। तभी कुंती उनके शिविर में आकर कर्ण को बहुत ही प्रेम भाव से देखने लगती है। तभी कर्ण की आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी माँ कुंती को प्रणाम करता है। तब कुंती कर्ण को आयुष्मान होने का आशीर्वाद भी देती है, लेकिन कर्ण कहता है कि अर्जुन मेरा छोटा भाई है, इसलिए उसका इस आशीर्वाद पर हक मुझसे ज़्यादा है। उसके बाद कर्ण यह पूछता है कि भला आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मुझे आपको दिया गया वचन याद है माते। तब कुंती कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपना वचन भूल नहीं सकते, क्योंकि तुम तो कुछ भूल जाने को तैयार ही नहीं हो पुत्र। तब कर्ण कहता है कि कदाचि ये मेरी शक्ति भी है जो मेरे अस्तित्व को याद करने में मदद करती है, और मेरा दुर्भाग्य भी, क्योंकि इसको मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। यहाँ कुंती अपने उस वचन को याद कर रही है जो कर्ण ने अपनी माँ कुंती को यह कहकर दिया था कि आपके पांचों पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे, यानी कर्ण और अर्जुन में किसी एक का जाना तय है। तब आगे कुंती कहती है, परंतु मैं तुम दोनों में से किसी पर भी रोना नहीं चाहती पुत्र। तब कर्ण कहता है कि ममता को इतना लालच शोभा नहीं देता माताश्री। यह हस्तिनापुर के होने या ना होने का युद्ध है, और आप तो भरत वंश की कुल वधू हैं। आपको अपने कोष में से कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। माता गंधारी तो अपने 99 पुत्र दे चुकी हैं। यदि भरत वंश का इतिहास आपसे यह पूछे कि हे कुंती, तुमने इस निर्णायक युद्ध में क्या दिया, तो आप क्या उत्तर देंगी? मैं नहीं चाहता कि आप भरत वंश के इतिहास के आगे लज्जित खड़ी दिखाई दें। आपको अपने एक न एक पुत्र के लिए तो रो ही लेना चाहिए, इसलिए अपने इस राधे का परिणाम स्वीकार कीजिए माते। तब कुंती कर्ण को एक पुत्र की भांति दुलार कर रोती हुई वहाँ से चली जाती है, जैसे उन्हें यह आभास हो गया हो कि यह उन दोनों की अंतिम भेंट है। दरअसल कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध होना निश्चित हो चुका था, और कुंती को यह भली भांति ज्ञात था कि कर्ण ने यदि वचन दिया है तो वह जरूर निभाएगा। सव्य मर जाएगा, लेकिन अपने छोटे भाई को कुछ नहीं होने देगा। इसलिए कुंती कर्ण के शिविर में अपने पुत्र कर्ण से अंतिम बार मिलने गई थी। सत्य है, एक माँ की व्यवस्था कितनी बड़ी हो सकती है, और कर्ण तो है ही महान। उसे अर्जुन से युद्ध भी करना होगा, माँ को दिया हुआ वचन भी निभाना होगा, गुरु के श्राप को भी सार्थक बनाना होगा, और मित्रता का बोझ तो उसके कंधों पर था ही। सच में कर्ण जैसा महान पैदा होना अब मुश्किल है। इतना दयालु, दानवीर, शूरवीर और कर्तव्यपरायण होकर भी जीवन भर संघर्ष ही झेला। आपको कर्ण की कौन सी विशेषता प्रिय है, और यह प्रसंग आपको कैसा लगा? इस प्रसंग से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें, और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। धन्यवाद।